इससे पहले कि हम इस वीडियो में गहराई से जाएं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जिसने आपके भरोसे को तोड़ा हो? क्या आपने कभी किसी ऐसे रिश्ते में खुद को पाया है जहां आपको लगे कि आपका साथी आपके साथ पूरी तरह से ईमानदार नहीं है? अगर हाँ, तो यह आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि धोखा चाहे वह किसी भी रूप में हो, आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। यह न केवल आपके दिल को चोट पहुंचाता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को, आपके विश्वास को और आपके भविष्य को भी प्रभावित करता है। इसलिए आज हम चाणक्य नीति की मदद से यह समझेंगे कि कैसे एक धोखेबाज स्त्री को पहचाना जा सकता है, ताकि आप अपने जीवन को सही दिशा दे सकें। अब आइए बात करते हैं आज की खास वीडियो की, धोखेबाज स्त्री की पहचान। चाणक्य ने अपनी नीतियों में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि एक धोखेबाज व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, कुछ खास लक्षणों से पहचाना जा सकता है। लेकिन आज हम खास तौर पर स्त्रियों की बात करेंगे, क्योंकि यह विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। चाणक्य ने कहा है कि एक धोखेबाज स्त्री की पहचान उसके व्यवहार, उसकी बातों और उसके कार्यों से की जा सकती है। तो आइए इन लक्षणों को एक एक करके समझते हैं। पहला लक्षण है असामान्य व्यवहार। चाणक्य कहते हैं कि एक धोखेबाज स्त्री का व्यवहार सामान्य नहीं होता। वह अक्सर ऐसी बातें करती है जो संदेह पैदा करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पत्नी या साथी अचानक से अपने रूटीन में बदलाव करने लगे, बिना किसी ठोस कारण के देर रात तक बाहर रहे या फिर अपने फोन को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क हो जाए, तो यह एक संकेत हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने व्यवहार को छुपाने की कोशिश करता है, तो वह अनजाने में कुछ ऐसे संकेत देता है जो उसके इरादों को उजागर कर देते हैं। इसलिए आपको अपने साथी के व्यवहार पर नजर रखने की जरूरत है। दूसरा लक्षण है झूठ बोलना। चाणक्य ने कहा है कि धोखा और झूठ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक धोखेबाज स्त्री अक्सर छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलती है। वह अपने झूठ को छुपाने के लिए और ज्यादा झूठ बोलती है, और धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पत्नी आपसे यह कहे कि वह अपने दोस्तों के साथ थी, लेकिन बाद में आपको पता चले कि वह वहां नहीं थी, तो यह एक बड़ा संकेत है। चाणक्य कहते हैं कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी भी लंबे समय तक अपने झूठ को छुपा नहीं सकता। इसलिए आपको अपनी पत्नी या साथी की बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको बार बार झूठ पकड़ा जाए, तो यह धोखे का एक बड़ा संकेत हो सकता है। तीसरा लक्षण है भावनात्मक दूरी। चाणक्य नीति में यह कहा गया है कि एक धोखेबाज स्त्री अपने साथी से भावनात्मक रूप से दूर होने लगती है। वह आपके साथ पहले की तरह खुलकर बात नहीं करती, आपके साथ समय बिताने में रुचि नहीं दिखाती और अक्सर बहाने बनाकर आपसे दूरी बनाए रखती है। यह दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एक समय ऐसा आता है जब आप दोनों के बीच कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं रहता। चाणक्य कहते हैं कि रिश्ते की नींव विश्वास और प्रेम पर टिकी होती है। अगर यह नींव कमजोर हो जाए तो रिश्ता टिक नहीं सकता। इसीलिए अगर आप अपने रिश्ते में यह दूरी महसूस कर रहे हैं, तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। चौथा लक्षण है दूसरों की अति प्रशंसा। चाणक्य कहते हैं कि एक धोखेबाज स्त्री अक्सर अपने साथी की तुलना में दूसरों की ज्यादा तारीफ करती है। वह बार बार किसी और की खूबियों को आपके सामने लाती है और आपको यह महसूस कराती है कि आप उसके लिए काफी नहीं हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक हथकंडा है जिसका इस्तेमाल वह अपने धोखे को जायज ठहराने के लिए करती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पत्नी बार बार अपने किसी पुरुष मित्र की तारीफ करें और आपको यह कहे कि वह कितना अच्छा है, कितना समझदार है और आप उसकी तरह क्यों नहीं हैं, तो यह एक बड़ा संकेत है। चाणक्य कहते हैं कि एक सच्चा साथी कभी भी अपने पार्टनर की तुलना किसी और से नहीं करता। पांचवा लक्षण है अनावश्यक गुस्सा और चिड़चिड़ापन। चाणक्य नीति में यह बताया गया है कि एक धोखेबाज स्त्री अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती है और चिड़चिड़ी हो जाती है। इसका कारण यह है कि वह अपने अपराध बोध को छुपाने की कोशिश करती है। जब वह आपके साथ होती है तो उसे लगता है कि आप उसके धोखे को जान जाएंगे और इस डर से वह गुस्से का सहारा लेती है। उदाहरण के लिए, अगर आप उससे एक साधारण सवाल पूछते हैं,
जैसे कि आज तुम कहाँ थी, और वह इस सवाल पर भड़क जाए, बिना किसी कारण के आप पर चिल्लाने लगे, तो ये एक संकेत हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि सच्चाई में जो लोग विश्वास रखते हैं वे कभी भी सवालों से डरते नहीं हैं। छठा लक्षण है गुप्त व्यवहार। चाणक्य कहते हैं कि एक धोखेबाज स्त्री अपने व्यवहार को गुप्त रखने की कोशिश करती है। वह अपने फोन को पासवर्ड से लॉक रखती है, अपने मैसेज और कॉल्स को छुपाती है और आपके सामने फोन पर बात करने से बचती है। अगर आप उसका फोन देखने की कोशिश करें तो वह घबरा जाती है या गुस्सा हो जाती है। यह एक बड़ा संकेत है कि वह कुछ छुपा रही है। चाणक्य कहते हैं कि एक सच्चा रिश्ता पारदर्शिता पर टिका होता है। अगर आपका साथी आपसे कुछ छुपा रहा है तो यह विश्वास की कमी का संकेत है। सातवां लक्षण है अनावश्यक खर्च। चाणक्य नीति में यह बताया गया है कि एक धोखेबाज स्त्री अक्सर अनावश्यक खर्च करती है और वह यह खर्च अपने धोखे को छुपाने के लिए करती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पत्नी अचानक से महंगे कपड़े, गहने या मेकअप पर ज्यादा खर्च करने लगे और आपको यह समझ न आए कि यह पैसा कहां से आ रहा है या क्यों खर्च हो रहा है, तो यह एक संकेत हो सकता है। अब तक हमने 7 ऐसे लक्षणों के बारे में बात की जो एक धोखेबाज स्त्री को पहचानने में आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। इन लक्षणों को देखकर तुरंत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है और हो सकता है कि आपका साथी इनमें से कुछ व्यवहार बिना किसी गलत इरादे के दिखा रहा हो। इसलिए आपको बहुत समझदारी और धैर्य के साथ इन संकेतों को परखना होगा। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले हमें पूरी तरह से सुनिश्चित होना चाहिए, क्योंकि एक गलत निर्णय आपके रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। अब सवाल यह है कि अगर आपको लगता है कि आपका साथी धोखा दे रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? चाणक्य नीति हमें इस मामले में भी मार्गदर्शन देती है। सबसे पहले आपको शांत रहना चाहिए। गुस्से में आकर कोई फैसला ना लें, क्योंकि गुस्सा आपके विवेक को प्रभावित करता है। इसके बाद आपको अपने साथी से खुलकर बात करनी चाहिए। उसे बताएं कि आपको क्या परेशान कर रहा है और उससे स्पष्ट जवाब मांगे। अगर आपका साथी सच्चा है तो वह आपके सवालों का जवाब देगा और आपकी शंकाओं को दूर करेगा। लेकिन अगर वह टालमटोल करता है, गुस्सा करता है या फिर झूठ बोलता है, तो आपको और सतर्क होने की जरूरत है। दूसरा कदम है सबूत जुटाना। चाणक्य कहते हैं कि बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए आपको अपने संदेह को दूर करने के लिए कुछ ठोस सबूत जुटाने चाहिए। यह सबूत उसके फोन मैसेज, कॉल रिकॉर्ड या फिर उसके व्यवहार से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखें, आपको उसकी निजता का सम्मान करना चाहिए। बिना उसकी अनुमति के उसका फोन चेक करना या उसकी जासूसी करना गलत हो सकता है। इसलिए इस मामले में बहुत सावधानी बरतें। तीसरा कदम है सलाह लेना। चाणक्य कहते हैं कि जब हम किसी संकट में होते हैं तो हमें अपने से बड़े और अनुभवी लोगों की सलाह लेनी चाहिए। आप अपने माता-पिता, किसी करीबी दोस्त या फिर किसी विश्वसनीय रिश्तेदार से इस बारे में बात कर सकते हैं। वे आपको सही सलाह दे सकते हैं और आपको यह समझने में मदद कर सकते हैं कि क्या करना सही होगा। चौथा कदम है अपने रिश्ते का मूल्यांकन करना। चाणक्य कहते हैं कि हमें समय समय पर अपने रिश्तों का मूल्यांकन करना चाहिए। आपको यह सोचना चाहिए कि क्या यह रिश्ता आपके लिए सही है? क्या आपका साथी आपके विश्वास के लायक है? अगर आपको लगता है कि आपका साथी बार बार धोखा दे रहा है और वह अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको कठोर निर्णय लेने की जरूरत हो सकती है। चाणक्य कहते हैं कि एक जहरीला रिश्ता आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखें। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं जो इस विषय से संबंधित है। मेरे एक दोस्त थे जिनका नाम अजय था। अजय की शादी को 5 साल हो चुके थे और शुरुआत में उसका वैवाहिक जीवन बहुत खुशहाल था। लेकिन पिछले 1 साल से उसने अपनी पत्नी के व्यवहार में बदलाव देखा। उसकी पत्नी अक्सर देर रात तक बाहर रहने लगी, अपने फोन को लेकर बहुत सतर्क रहने लगी और अजय से बेवजह झगड़ा करने लगी। अजय को शक हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। उसने अपनी पत्नी से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे गुस्सा ही मिला।
आखिरकार अजय ने चाणक्य नीति की मदद ली। उसने अपनी पत्नी के व्यवहार को गौर से देखा और कुछ सबूत जुटाए। उसे पता चला कि उसकी पत्नी का किसी और पुरुष के साथ संबंध था। यह जानकर अजय को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पत्नी से अलग होने का फैसला किया और आज वह एक नई जिंदगी जी रहा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धोखे को पहचानना और उसका सामना करना कितना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखते हैं, वे कभी भी हार नहीं मानते। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका साथी धोखा दे रहा है, तो आपको साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। अब बात करते हैं कि धोखे से कैसे बचा जा सकता है। चाणक्य नीति हमें इस मामले में भी कई उपयोगी सुझाव देती है। सबसे पहला सुझाव है, रिश्ते में पारदर्शिता रखें। अपने साथी के साथ खुलकर बात करें, अपनी भावनाओं को साझा करें और उसे भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। जब रिश्ते में पारदर्शिता होती है तो धोखे की संभावना कम हो जाती है। दूसरा सुझाव है, विश्वास बनाए रखें। चाणक्य कहते हैं कि विश्वास ही किसी रिश्ते की नींव होता है। अगर आप अपने साथी पर भरोसा करते हैं और वह भी आप पर भरोसा करता है, तो धोखे की कोई गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन यह विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए। आपको अपने साथी के व्यवहार पर नजर रखनी चाहिए और अगर कुछ गलत लगे तो तुरंत उस पर बात करनी चाहिए। तीसरा सुझाव है, अपने रिश्ते को समय दें। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग अपने रिश्तों को समय नहीं देते, उनके रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। इसलिए अपने साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, उसके साथ बात करें, उसकी भावनाओं को समझें और उसे यह महसूस कराएं कि वह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब आपका साथी आपके प्यार और सम्मान को महसूस करता है, तो वह धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। चौथा सुझाव है, अपनी कमियों को सुधारें। चाणक्य कहते हैं कि कई बार धोखा इसलिए होता है क्योंकि रिश्ते में कमी रह जाती है। इसलिए आपको यह देखना चाहिए कि क्या आप अपने साथी की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। क्या आप उसे वह प्यार, सम्मान और समय दे रहे हैं जो वह आपसे उम्मीद करता है। अगर नहीं, तो अपनी कमियों को सुधारें ताकि आपके रिश्ते में कोई कमी ना रहे। संगीत